हमने दुनिया भर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया, मैनिफेस्टेशन कर लिया, लेकिन हमारे लाइफ में घंटा कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। अगर ये आपकी दुविधा है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और समझाएंगे आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं कर रहा है और कैसे काम करता है। तो 3 सिंपल चीजें आपको समझनी है। अगर ये समझ लेते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बिल्कुल करता है, मक्खन की तरह करता है। तो ये वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक देखो। स्टे ट्यून। तो भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने के लिए ये समझो कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा लाइफ है, वो 3 लेवल में डिवाइडेड होता है। एक है हमारे इमोशंस, दूसरा है हमारा लॉजिक और तीसरा है हमारी बॉडी, यानी कि हमारा फिजिकल नेचर। तो हमारी लाइफ इन 3 डायमेंशंस में चलती रहती है और इसीलिए हम काफी कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिक एक तरफ दौड़ रहा होता है, इमोशन दूसरी तरफ दौड़ रहे होते हैं और बॉडी किसी और तरफ दौड़ रही होती है, और इसीलिए हम लाइफ में कहीं पे भी नहीं पहुंच पाते हैं। और अक्सर इसमें जो सबसे पहली कड़ी होती है, अपने लाइफ को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके पहली अगर सबसे कोई कड़ी है तो वो है आपके इमोशंस। इमोशंस अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपका लॉजिक भी काम नहीं करता है। जब भी आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इमोशन डिस्टर्ब होते हैं तो आदमी का लॉजिक भी काम करना बंद हो जाता है, लॉजिक भी पैरालाइज हो जाता है, दिमाग जो है साथ नहीं देता। बहुत सारी चीजें पता होती हैं लेकिन उस वक्त ऐसा लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। तो इमोशन जो है वो लॉजिक को भी ब्लॉक कर देता है, और जब लॉजिक काम नहीं करता तो एक्शन क्या लेंगे आप? आपका लॉजिक, आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं दे रही है तो बॉडी एक्शन भी गलत ही लेती है, रेकलेस एक्शन ही लेती है, कोई ना कोई गलत काम ही करती है, और इसके कारण और प्रॉब्लम्स आप आकर्षित कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन में भी यही चीज होती है कि लॉजिक एक चीज बता रहा होता है, इमोशन दूसरी चीज बता रहा होता है, और आपके एक्शंस कुछ और होते हैं, यानी कि जो आपके डिजायर से और आपके वाइब्रेशन से बिल्कुल हटकर होते हैं। तो यहां पर आपके अंदर ही इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप भला कैसे किसी चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो मैनिफेस्टेशन का यही सबसे पहला सूत्र है कि जहां पर आपके इमोशंस, लॉजिक और आपके एक्शंस सारे एक दिशा में एक चीज पे फायर करें और करते रहें लगातार। जब ये होता है तो बिल्कुल उसी तरह का करिश्मा होता है कि जैसे अगर आप सूरज की किरणों में कागज को पकड़ेंगे तो वो जलेगा नहीं, लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से वही सूरज की किरणें कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह लगा देंगे तो वो कागज जलना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जो स्कैटर्ड एनर्जी और आइडिया है, वाइब्रेशन है, उसको अगर आप एकजुट करके एक जगह पे लगा देते हैं तो फिर वो चीज जाके मैनिफेस्ट होती है। तो इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो लॉजिक कंट्रोल में आएगा, और जब इमोशंस और लॉजिक दोनों कंट्रोल में होंगे तो आपके एक्शंस भी सही होने शुरू हो जाएंगे और नेचुरली आपके लाइफ में सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। अब इमोशन आपके कंट्रोल में क्यों नहीं आते हैं, इसका एक सिंपल 1 वर्ड आंसर है, वो है डाउट। डाउट जब जब आता है लाइफ में, दिमाग में, तब तब आपके इमोशन हो जाते हैं डामाडोल, गड़बड़। तो जैसे ही आप किसी और को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, दिमाग में डाउट हो जाता है कुछ, और फिर आपकी जो है गाड़ी डिरेल हो जाती है, पटरी से उतर जाती है। तो डाउट जब जब आएगा तो मन आपका बेकाबू हो जाएगा, तो इमोशन आपके चले जाएंगे आउट ऑफ कंट्रोल, फिर गया लॉजिक उसके बाद, और फिर एक्शंस तो जाने ही जाने हैं। तो ये है आपको समझना सबसे पहले कि डाउट डाउट है आपका दुश्मन। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम देसी नाम देना चाहें तो वो है संकल्प सिद्धि। संकल्प सिद्धि में संकल्प जो है उसका दुश्मन कौन है? विकल्प। विकल्प का मतलब होता है डाउट। जब तक आपको कोई संकल्प आपके दिमाग में है, कोई गोल है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, या आप 1 लाख कमाना चाहते हैं, या आप सोना चाहते हैं, या डायमंड चाहते हैं, या कार खरीदना चाहते हैं, या घर खरीदना चाहते हैं, जो भी है वो आप चाहते हैं, ये आपका संकल्प है, इंटेंट है। लेकिन दूसरी तरफ आपका डाउट है आपके मन में कहीं से आया हुआ, या तो आपके आजू बाजू के लोगों ने आपको दे दिया, या तो आपको खुद आ गया, या तो आपको किसी और को देखकर आ गया, या तो आपने किसी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया, तो उसके वजह से डाउट आ गया, विकल्प आ गया, और उसके वजह से फिर ये जो संकल्प था, आपका इंटेंट है, ये कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो कमजोर हुआ वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन चौपट हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपको यह समझना है कि डाउट आपका दुश्मन है। डाउट होगा तो काम नहीं होगा। तो डाउट चाहिए या मैनिफेस्टेशन चाहिए, डिसाइड कर लो। दोनों एक साथ एक जगह पे नहीं रह सकते। जहां डाउट आया, मैनिफेस्टेशन गया।
मैनिफेस्टेशन आया तो डाउट वहां पे हो नहीं सकता। तो इसलिए डाउट से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो डाउट कैसे निकालें? अब जो डाउट होता है वो आपके सराउंडिंग से ही ज्यादातर आता है। आपके आजू बाजू के लोग होते हैं, टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, हर तरफ से नेगेटिविटी तो होती होती है। तो अपने इंपॉर्टेंट प्लान्स जो है वो लोगों से शेयर मत करो। आपके मैनिफेस्टेशन गोल्स जो है वो किसी से शेयर मत करो। और टीवी, सोशल मीडिया, ये वो, यानी कि गोल सिलेक्ट करने से पहले ही जो रिसर्च करना है कर लो। एक बार रिसर्च कर लिया, एक बार गोल डिसाइड हो गया, उसके बाद उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करनी है। कोई भी किसी भी तरह का आपको किसी की भी कोई बात नहीं सुननी है। अगर आपने एक बार रिसर्च करके गोल पकड़ लिया तो उसके बाद उसको नहीं छोड़ना है जब तक वो सही सच नहीं हो जाए, मैनिफेस्ट नहीं हो जाए। अब दुनिया में कुछ भी होता रहे, लॉजिकली कुछ भी लगता रहे, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो वो होकर रहेगा। ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए और डाउट को आपको मारनी है गोली। तो सबसे पहले तो यह है कि बाहर से जहां से भी डाउट आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। नेगेटिव लोग हैं उनको रोकना पड़ेगा, कोई दूसरा सोर्स है उसको रोकना पड़ेगा। बाहर से कहीं से भी नेगेटिविटी आ रही है, डाउट आ रहा है, तो उसे रोकना पड़ेगा। बेसिकली नेगेटिविटी नेगेटिविटी होती क्या है? ये नेगेटिविटी डाउट, डाउट आया, नेगेटिविटी आ गई। तो डाउट है भैया, डाउट इज द डेविल। डाउट हमारे लिए शैतान का काम करता है। डाउट हमारा सबसे पहला दुश्मन है। तो डाउट को खत्म करना है, ये हमारा सबसे पहला काम है। तो डाउट को खत्म करने का सबसे पहला स्टेप मैंने बोला, एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ डाउट, उसको रोक देना है। इंटरनली भी हमारा दिमाग जो है शांत तो रहता नहीं है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आज ऐसा, कल कोई दूजा, कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में। तो इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका यह है कि जो भी आप चाहते हैं आपको उसे अपने मन में दोहराना है, या तो विजुअलाइजेशन के फॉर्म में, या तो अफर्मेशन के फॉर्म में, या तो आप इसको लिख लिख कर आप इसे दोहराते जा सकते हैं। तो आपको दोहराना है, दोहराना है, इसके अलावा दूसरा कोई इस पे चारा नहीं है। क्योंकि आपका मन भटकता रहेगा, मन का ये स्वरूप है, काम है कि वो भटकता रहे। आपका काम है कि उसे आप एक जगह पे लगा के रखें। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन सबसे बढ़िया टेक्निक है। अफर्मेशन इज ऑल्सो गुड। अगर आप अपने कमरे में, अपने वॉलपेपर्स में, अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन, सारे वॉलपेपर्स में, हर जगह पे जो आपका सपना है उसका एक पिक्चर, इमेज, अफर्मेशन कुछ बना के, लिख के लगा सकते हैं। कोई वॉलपेपर लगा सकते हैं जो आपको रिमाइंड करता रहे कि हाँ ये चीज हो सकती है, हाँ ये चीज हो सकती है, ये चीज होकर रहेगी, होकर रहेगी, होकर रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने आसपास एक्सटर्नली भी ऐसा एक माहौल बनाइए कि आप बार बार रिमाइंड करते रहें अपने आप को कि आपको क्या चाहिए। और दूसरी तरफ आप विजुअलाइज करके, अफर्म करके या लिख लिख कर अपने आप को रिमाइंड करते रहिए। अपने इंटेंट को कभी चेंज नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार रिसर्च कर लिया, एक बार गोल सिलेक्ट कर लिया, उसको कभी भी नहीं बदलना है अनटिल एंड अनलेस इट मैनिफेस्ट्स। बस जब आप एक संकल्प लेंगे इस तरीके से क्लैरिटी के साथ, डाउट्स को हटाकर बिल्कुल उसी एक चीज के पीछे पड़े रहेंगे, तो होता क्या है कि जब आप रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो धीरे 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 आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डाउट आने बंद हो जाते हैं। जब डाउट आने बंद हो जाते हैं तो इमोशंस कंट्रोल में आ ही जाते हैं। जब इमोशन कंट्रोल में आ जाते हैं तो लॉजिक भी कंट्रोल में आ जाते हैं। और लॉजिक कंट्रोल में आ गया तो बुद्धि आपको नए नए आइडियाज, नए नए विचार, नए नए जो है इंट्यूशंस या नए नए इंसाइट्स आपको देना शुरू करता है। आपकी आंखें खोल देता है आपका दिमाग। ऐसी चीजें जो आपके आसपास हैं, रिसोर्सेस हैं जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, वो भी आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और फिर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि उसको आप एक्शन में लेके आते हैं। और इसके वजह से फिर वो चीज हो जाती है जो आप चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बुद्धि आपसे ऐसा कुछ काम करा लेती है जो इनडायरेक्टली हो जाता है। यानी कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग होते हैं जो यूजफुल हैं, रिसोर्सफुल हैं, लेकिन आप हेजिटेंट हैं उनसे मदद मांगने के लिए, या आप जानते ही नहीं है अभी तक कि वो जो है रिसोर्सफुल है या हेल्पफुल है। लेकिन सबकॉन्शियसली आपका दिमाग ये जानता है कि उसके पास ऐसी कोई चीज है जो आपके काम की है। तो आप अचानक उसके सामने, पता नहीं क्यों आपका दिमाग ऐसा चलता है कि आप उसके सामने कुछ चीजें बोल देते हैं और अचानक से फिर आपको उसके थ्रू कोई हेल्प या सोल्यूशन मिल जाती है और आपका काम हो जाता है। तो देयर आर अ मिलियन वेज कि कैसे आपका गोल पूरा हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्शियसली ये नहीं पता है कि वो कैसे काम करता है। क्योंकि लॉजिक का जो दायरा है वो काफी छोटा होता है, लेकिन अंतर्मन का विस्तार बहुत ही विशाल है। तो हमें यहां पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि डाउट नहीं आना चाहिए। इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। इमोशन कंट्रोल में तो लॉजिक और इमोशन कंट्रोल में तो एक्शंस भी कंट्रोल में। और अपने आप ही चीजें एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं। परसिस्टेंटली उसको करते रहना है, रिपीट रिपीट रिपीट।
और उसके वजह से वो काम हो जाता है 100%। और जब वो हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो अगला मैनिफेस्टेशन आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने संकल्प और संकल्प के ऊपर आपका जो विश्वास है उसको री इन्फोर्स करते चले जाते हैं और डाउट को आप खदेड़ कर अपने दिमाग से बाहर निकाल देते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं आपको बताना चाहता था। ये था आज का हमारा एपिसोड ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स, और उम्मीद करता हूं कि ये बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करेगा। डाउट 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 नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। डाउट को निकाल के बाहर फेंको अपने जीवन से और लाइफ में आगे बढ़ो। संकल्प को आगे बढ़ाओ। संकल्प से रिलेटेड जो पॉजिटिव विचार है उनको री इन्फोर्स करते रहो और लाइफ अपने आप मैनिफेस्ट करती जाएगी उन सारी चीज़ों को जिन पे आप फोकस कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं और भी धांसू इन्फॉर्मेशन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।